सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। कंबली वाले करमदा है वेला, कर दे करम यतीमां दा वास्ताए, तेरे नाम नो लग दिया जड़िया दो मीमा, शाना वालिया मीमा दा वास्ताई, ते अली दे लाडले हैण दोवें, ओना दोवां करीमां दा वास्ताई, ते चढ़ने से कुरान पढ़िया उस करबल दे कारी दा वास्ताई, अज सब दी जोली बर मौला, तेनू सखी हुसैन दा वास्ताई। हुण पढ़ो ना सल्लल्लाहु रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ना खुशी अच्छी ए दिल ना मलाल अच्छा यार, जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा है, और वो घर खुशी से रहे मौला पे लौटाने वाले, कितने साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले, कितने साबित थे मोहम्मद के घराने वाले, और कभी देखा ना सुना कारिए कुरान सा, चढ़ के नेज़े पे कुरान सुनाने वाले, चढ़ के नेज़े पे कुरान सुनाने वाले, और दो जहां उनके गुलामों का है गुलाम, उनको मजबूर न समझे ये ज़माने वाले, हम भी अल्ताफ उसी दर के हैं खाने वाले। सल्लल्लाहु अलैहि चल दाए सदा लंगर पंज तन दे घराने दा, जिन्हू जिन यकीन ओ बोले चल दाए
सदा लंगर पंज तन दे घराने दा वंडदा ए खुदा सदका हसनैन दे नाने दा चलदा ए सदा लंगर पंज तन दे घराने दा वंडदा ए खुदा सदका हसनैन दे नाने दा ते आ जावे कोई मंगता पंज तन दे दवारे ते आ जावे कोई मंगता पंज तन दे दवारे ते सो रब दी बना दे सुल्तान ज़माने दा वंडदा ए खुदा सदका हसनैन दे नाने दा वंडदा ए खुदा सदका हसनैन दे नाने दा। एक बार पढ़िए, चंद मिनट की हाजिरी है, मैं उसके बाद मेरी हाजिरी मुकम्मल। एक बार बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रबे दो आलम का महबूब यगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। शबीर और शब्बर दी अम्मी ज़हरा नबी दे घर विच है जम्मी ज़हरा। मकाम तेरे नू कौन समझे, फरिश्ते हैं तेरे कमी ज़हरा। बुग़्ज़ रखे जो तेरे शौहर का दिल में, मरीज है ला इलाज ज़हरा। आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन। है नस्ल है नस्ल करीमों की, लजपाल घराना है। सारे पढ़ो, है नस्ल करीमों की
लजपाल घराना है एक में ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है एक में ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। करम करन सरकार ते जग तो लुक दे नहीं ए माली जूंदे होवत बूटे सुख दे नहीं। करम करन सरकार ते जग तो लुक दे नहीं नाना माली जूंदे होवत बूटे सुख दे नहीं। माली जूंदे होवत बूटे सुख दे नहीं। मुन कर सड़ दिया बल दिया रहना है सड़ दिया बल दिया रहना है। आशिकाएं में मैं फल कर दिया रहना है मैं फल कर दिया रहना है। दरिया वाहनों बन जे पाए रुक दे नहीं 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 नहीं। दरिया वाहनों बन जे पाए रुक दे नहीं। माली जूंदे होवण ते बूटे सुख दे नहीं। आल औलाद ए तेरी दा मंगता ते मैं कंगाल ज़यानी ए पाओ हैर मोहम्मद ताई ते सदका शाहे जिलानी। सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह। इंतहाई खूबसूरत अंदाज में अपनी हाज़िरी पेश कर रहे थे ज़हीर कादरी साहब। बिला ताखीर मैं दावत खिताब दे रहा हूँ पीरे तरीक़त रहबर शरीयत शहज़ादा गौसल वरा जनाब साहिबजादा पीर सैयद गफूर हुसैन शाह साहब गिलानी आस्ताना अलिया पनाग शरीफ तशरीफ़ लाते हैं और अपने खूबसूरत खिताब से हम सब के कुलूब व अज़हान को मुनव्वर करेंगे। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी नारे गौसिया आस्ताना अलिया पनाग शरीफ आस्ताना अलिया दरलिया शरीफ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबातु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फिल कुरआनिल हकीम वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। एक मरतबा मोहब्बत के साथ हदिया इस्लातो इस्लाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रसूलल्लाह। कोई भी लब खामोश ना रहे, मोहब्बत से हदिया इस्लातो इस्लाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रसूलल्लाह। सामीन किराम, आज की ये खूबसूरत तकरीब जिसमें हम आप शरीक हैं, सैयद बशीर हुसैन शाह बाबू शाह जी उनके सालाना उर्स की तकरीब में शरीक हैं और पीर सैयद मंजूर हुसैन शाह रहमतुल्लाह अलैह उनके दरबार के रूबरू हम बैठकर आज औलिया किराम का जिक्र करेंगे। महफिल में पीर सैयद अहसन शाह साहब तशरीफ़ फरमा हैं और बिलखसूस डॉक्टर सैयद नासिर शाह साहब और साहिबजादा सईद यूनुस सरवरी साहब और जुमला हजरात तशरीफ़ फरमा हैं। वक्त कलील सा है, मुख्तसर सी गुफ्तगू करूँगा क्योंकि पीर मंजूर शाह साहब ये इनका नाम भी मंजूर है और हैं भी मंजूर नज़र। मुझे अलूमुल औलिया
में जो पीर मंजूर शाह साहब ने ख़त लिखा सरकार को और बाबा जी ने फिर उसका जवाब लिखा, वो ख़त सिर्फ पेश करूँगा जो आयत मैंने तिलावत की कि वल्लाज़ीना, वो लोग आमनू जो ईमान लाए हैं, अशद्दो हुब्बन लिल्लाह, उनकी मोहब्बत का ये आलम है कि वो अल्लाह की मोहब्बत में शदीद तर है। यानी अल्लाह की मोहब्बत और उसके रसूल की मोहब्बत के आगे बाकी सब मोहब्बतें कुछ भी नहीं हैं, फ़कत यार दीदार, यार के दीदार की खातर और यार की रजा की खातर जीते हैं, जिनकी निशानदेही हमें अहदीस मुबारका से होती है। मेरे आका ने फरमाया कि लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका ये मशरब होगा, लो रानी बे आले ही व माले ही, हजूर आपका दीदार हो जाए, ये आलो अयाल भी कुर्बान, ये दुनिया का माल भी कुर्बान। और फिर तबरानी की वो रिवायत मुझे याद आ रही है, इमाम तबरानी इस हदीस को अपनी किताब में लाए हैं, ला यहिकुल अब्दा हकीकत अल ईमान, कि कोई भी बंदा हकीकत ईमान को नहीं पा सकता, हत्ता यक़बद लिल्लाह व यरदा लिल्लाह, फरमाया जब वो अल्लाह की खातर राजी ना हो और अल्लाह की खातर नाराज ना हो। यानी वो अपने नफ्स के लिए ना किसी से राजी होता है ना किसी से नाराज होता है, वो राजी भी अल्लाह की खातर होता है और नाराज भी अल्लाह की खातर होता है। जब इस मुकाम पे पहुंचता है तो फरमाया वो हकीकत ईमान को पहचान लेता है। फिर फरमाया कि जब ऐसे लेवल के लोगों का जिक्र किया जाए, युज़करूना बिज़िक्री व उज़करू बिज़िक्रिहिम, फरमाया उन्हें याद करो तो मेरा जिक्र हो जाता है, मुझे याद करो तो उनका जिक्र हो जाता है। ये जो हम औलिया का जिक्र करते हैं, फरमाया इन्हें याद करो तो मेरी याद है, मुझे याद करो तो इनकी याद है। वल्लाज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, फरमाया शदीद तर मोहब्बत रखते हैं अल्लाह से। सैयद मंजूर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिनके दरबार में हम तशरीफ फरमा हैं, ये पहले भी साहिब नजर लोगों में से थे, लेकिन जब सरकार की बारगाह में किबला बाबा जी और इनका आमना सामना हुआ तो इन्होंने कुछ शेर लिखे, और शेर बाबा जी की बारगाह में लिखे कि विच फकीरी दानावा ने तिन गल्लां फरमाइयां, अव्वल बंदा याद रखे अपनियां बुराइयां, चुप रवे ते खौफ, चुप रवे ते खौफ हशर थी, प्यार दिलै विच डोले, बोले ते मंजूर फकीरा जिक्र इलाही बोले। ये तीन शेर इन्होंने लिखे, फकर की डेफिनेशन लिखी कि विच फकीरी दानावा ने तीन गल्लां फरमाइयां। बाबा जी को मुखातिब करके फरमाया कि दाना लोगों ने जो ईमान जिनका शदीद है, अशद्दो है, वो फरमाते हैं कि फकर की तीन जो पहली बातें हैं कि बोले तो जिक्र इलाही पहली बात, और चुप रहे तो माशर का खौफ रखे, और बोले ते मंजूर फकीरा जिक्र इलाही बोले, कि जब बात करे तो जिक्र इलाही की बात करे। लेकिन आगे भी एक अशद्दो हुब्बन लिल्लाह, शदीद तर मोहब्बत, इसमें भी मदारज है। आगे भी कामिलीन के सरदार थे, उन्होंने फरमाया ये बात भी ठीक है, लेकिन आओ आज आपको वो सैर कराएं।
वो फिर आगे बाबा जी ने फरमाया, किबला पीर हैदर शाह गिलानी ने इसका जवाब दिया, फरमाया विच फकीरी दा नाम ने तीन गल्लां फरमाया, अव्वल अपना आप बंजा के पावे हक सफाइयां, चुप रवे ते कता दीदारूं, चुप रवे ते खौफ दीदारूं, कता होवन थी डोले, पौले ते मंजूर फकीर राज हकीकी खोले। सरकार ने फरमाया माशर का खौफ नहीं, कता दीदार का खौफ, उसकी वजह से चुप हो। और फिर फरमाया कि बोले तो मंजूर फकीरा, जिक्र इलाही बोले, फरमाया ये बात भी ठीक है, लेकिन आज आपको ये बताता हूँ कि चुप रवे ते खौफ अशर थी प्या दिला विच डोले, बोले ते मंजूर फकीरा, जिक्र इलाही बोले। आपने फरमाया ये बात भी ठीक है, लेकिन बात यह है कि जब भी बोले तो राज हकीकी खोले। खुशी जन्नत दी ते डर तो ज़ख्दा, नाम लिया शर्मांदा, दोवां थी आजाद होवे ते नाम फकीर तरांदा। सरकार ने फरमाया खुशी जो जन्नत है फकीर इसका भी तालब नहीं, और डर जो दोज़ख का है फकीर इसका भी तालब नहीं है। खुशी जन्नत दी, डर दोज़ख दा, नाम लिया शर्मांदा, दोवां थी आजाद होवे ते नाम फकीर तरांदा। ये सादात का घर है। एक बात अदब सादात के हवाले से कर देता हूँ। अल शरफुल मुअब्बद ले आले मोहम्मद, इमाम यूसुफ नभानी ने किताब लिखी है। सहाबा अदब आले बैत कितना करते थे, ये आले बैत का घर है। सैयदना उमर फारूक मिंबर पे खुतबा दे रहे हैं, और खलीफा वक्त जब खुतबा दे तो आगे कितनी उसकी गैदरिंग और कितने लोग थे। इमाम हुसैन आ गए, उनने फरमाया खड़े हो जाएं, ये मिंबर मेरे बाप का है, ये अदब अहले बैत है जो खुद सैयदना फारूक आजम ने बताया है। खड़े हो गए। अगर आज का कोई मुफ्ती अलामा होता तो वो खड़ा ना होता, वो कहता जी मिंबर पे तो मैं बैठा हूँ, साहिब इल्म भी हूँ और खिलाफत भी मेरे पास है, लेकिन खलीफा रसूल उन्हें पता था कि ये खून रसूल है। खड़े हो गए, फरमाया हाँ बेशक आपने ठीक फरमाया, मिंबर आपके बाप का। यही बाप हजरत अबू बकर सिद्दीक का दौर है, इमाम हसन आए और वो खुतबा दे रहे हैं। रियाजुन नजरा में इमाम मुहिबुद्दीन तबरी ने इस रिवायत को लिखा है, कहा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा हैं, वो खुतबा दे रहे थे, इमाम हसन आए तो उन्होंने फरमाया कि खड़े हो जाएं, ये मिंबर मेरे बाप का है। खड़े हो गए। ये नहीं कहा कि नहीं आपकी उम्र छोटी है, मैं तो सीनियर आदमी हूं। जानते थे कि खून रसूल का अदब क्या है, मुकाम क्या है। खड़े हो गए और फरमाया हाँ बेशक मिंबर आपके वालिद साहब का है। ये सहाबा ने हमें अदब बताया है अहले बैत का, और ये आपके इस गांव में ये दरलिया शरीफ जो दरबार है सादात का है, और सादात का जो बच्चा भी है उसका जो अदब है वो खून रसूल का अदब है। अल्लाह ताला हम सबको सादात की मोहब्बत अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। इंतहाई खूबसूरत अंदाज में जनाब साहिबजादा पीर सैयद गफूर हैदर गिलानी आप अपने खूबसूरत अंदाज में हाजिरी पेश कर रहे थे। वक्त दुआ भी करीब है। बिला ताखीर में मुल्तमिस हूँ जनाब साहिबजादा साईं मोहम्मद यूनुस सरवरी साहब सज्जादा नशीन आस्ताना लिया बैठक शरीफ
आप तशरीफ़ लाएं और अपनी हाज़िरी पेश करें। माशाअल्लाह बड़ी खूबसूरत महफिल हुजूर के घर में। बात यही है कि ये हुजूर का घर है, ये पंजतन पाक का घर है, मौला अली मुश्किल कुशा का, खातून जन्नत का घर है। और ख़ुद जो है वो सब्ज़दा साहब खिताब फरमा रहे थे। और मैं देसी विच गल करा कि पीर जिन्होंने याद विच पीर सैयद बशीर हुसैन शाह साहब ने वो मुस्कुराहट इस जगह पर खड़े होना और माइक ही पोड़ के तो सिर्फ गल भी ना करन, सिर्फ मुस्कुरान तो लोगों का दिल हल जाना सी। ये उन्होंने आज दिन है, पता है लगना कि अजे तक इत्थे ही हैं किधरे। तो उन्होंने खास दोस्त साथी पीर सैयद नासिर हुसैन शाह साहब वो भी तशरीफ़ फरमा है। और सरकार की एक आदमी आखन लगा कि ओ मैं अपने अब्बे जी और कार निशानी रखी ना वो दै गुसाई दे ना कुछ। तो पूछा असो पूछा भाई ये तू कार बेच बेच के लोगों ही बंड वे क्या करना है। तो उस आख्या जी पापे नहीं निशानी था। मैं तो तू भी तो निशानी पापे नहीं है ना। गल यह है कि बैरिस्टर साहब किबला शाह साहब तशरीफ़ फरमा है। इनको देख कर वो जिस तरह मरहम होती है ना ज़ख्म पर वो लग जाती है। इनको जब देखते हैं, जब ये नात पढ़ते हैं तो स्टेज पर मुस्कुराते हैं। तो किबला पीर साहब का खताब और थोड़ी देर के बाद इकट्ठे आ रहे थे, रास्ते में कहीं थोड़े रुके हैं। हज़रत किबला पीर सैयद आरिफ हुसैन शाह साहब गिलानी वो आ रहे हैं। तो थोड़ी देर के बाद वो तशरीफ़ ले आएंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि आज गल्लां हो ही करिए जड़ियाँ इन्हां गल्लां सन। तो इस वास्ते सारे दरूदे पाक नबी पाक ने घर विच बैठे हो तो थोड़े थोड़े अगे हो चुके। कैमरा जड़ा पूरी दुनिया पर इस वक्त दिखा रहे ने, ऐसे साउंड वाले पनाग शरीफ वाले ने। बुजुर्ग हजरात अगे थोड़े टूरों जगह दो ने और अगे आचो बिल्कुल खाली। असा अगर तकरीर करने वहाँ तो फिर आखसन के पता नहीं मजमा कोई ना, मजमा बेशुमार है, लंगर वसी। और पीर साहब पीर सैयद मंजूर हुसैन शाह साहब गिलानी रहमतुल्लाह अलैह सरकार ने कवाल सन ते आशिक खुद भी हुआ। ठीक है पीर साहब आ रहे बिल्कुल। ते पीर मंजूर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह दसने के सरकार को जो बहने सन तो सरकार बने सन पीर मंजूर शाह जी कोई कलाम सुनाओ। तो जदू कलाम सुनाने सन तो सरकार ने ऊपर एक कैफियत तारी हो जानी सी। तो किबला पीर गफूर शाह साहब गिलानी खताब फरमा रहे थे। जब सरकार ने उन्हें ये फरमाया ना, ये उनकी मजलिस के लोग बताते हैं कि जब सरकार ने फरमाया कि अव्वल अपना आप बजावे, इशारा होया तो सरकार मजूबियत हुजूर नहीं बारगाह पहुंच गई। यानी ये कैफी अव्वल अपना आप भलाई छोड़ा, फिर ये गल ना रखा कि मैं भी है, मैं कोई ना बस तू ही तू है। तो जदों तू ही तू हो जाए तो एक दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ो। तो मैं अब इजाज़त थोड़ी मैं फैसला नहीं किया कि कितों कलाम शुरू करना। तो पढ़ो दरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु। अच्छा हाँ एक इन्होंने फरमाइश फरमाइया मुंडे उत्ते लोहिए मुंडे उत्ते लोहिए ए बाबूजी पीर सोना ए देवर गाना कोई ए बाबूजी पीर सोना बाबू बशीर जी पीर सोना ए देवर गाना कोई नाराए तकबीर नाराए रिसालत। उन्होंने बहुत ही बाबू बशीर और गल उन्होंने बहुत ही प्यारे दोस्त साथी हजरत किबला पीर सैयद आरिफ हुसैन शाह साहब
तशरीफ़ ला चुके हैं और इनकी मौजूदगी में मैं दूसरा शेर पढ़ूंगा। तो सब हजरात जो है एक दफ़ा कलमे शिरकत कर पढ़िए। ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह या मोहम्मद सरवर सल्ले अला या मोहम्मद सरवर सल्ले अला। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। आखो सारे मिलके सुभान अल्लाह। किबला पीर साहब तशरीफ रखेंगे। जो मुलाकाती रह गए वो बाद में मुलाकात करें। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। पर एक गल याद इशनी तो मैं चाहना है कि वो कलाम पेश करा कि इन्ना की दर्श ये जड़े देने रहे सरकार बाबा पीर हैदर शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह, उस दर्श नीं गल्लां अगर करना है तो गल बहुत हाई लेवल पर चली जानी, फिर उसकी क्लोज करना मेरे वास्ते मुश्किल है। तो मैं ज़ोहरी साहब ने चंद इशार पेश करने, मोहम्मद अली ज़ोहरी साहब ने कलाम ने कि मोहम्मद अली ज़ोहरी साहब फरमाने के जिक्र नबी दा कर दिया रहना चंगा लगदा है। जिक्र नबी दा कर दिया रहना चंगा लगदा है। ऐस बहाने रल मिल बैना ऐस बहाने और रल मिल बैना चंगा लगदा है। और मस्जिद नबवी दे विच जाना नुकरे होके बह जाना बस रोजे पाक नू तक दिया रहना रोजे पाक नू तक दिया रहना चंगा लगदा है। रोजे पाक नू तक दिया रहना चंगा लगदा है। और आले नबी दी इज्जत खातर आखो सुभान अल्लाह। आले नबी दी अगर कोई वली बनना चाहना तो जिस तरह आले नबी नी इज्जत करना हक है वो करे तो एक सेकंड ही अल्लाह ना वली बन जाना। सरकार फरमाने आले नबी दी इज्जत खातर विच अखाड़े दे शेख जुनैद दा जान के टेना शेख जुनैद दा वो जान के टेना चंगा लगदा है। शेख जुनैद दा जान के टेना शेख जुनैद दा जान के टेना शेख जुनैद दा वो जान के टेना चंगा लगदा है। शेख जुनैद दा आखो सुभान अल्लाह। ये बहुत बड़ी गल है भाई। इलेक्शन लड़ने हुए बंदा दूसरा मुकाबले तो बिल्कुल वोट भी इसने में तो दूसरे की जीतना बड़ा मुश्किल है। तो लेकिन सैयद पाक मुकाबले जाके तो जुनैद पहलवान अपने आप की गिराया तो जदू गिरे खाड़े भी तो उन्हें क्या गया वो सईदा तू मेरे सीने पर सवार हो जा। जदू सीने पर सवार होए पूरी दुनिया ना मशहूर पहलवान तो उन्हें फिर नबी पाक फरमाया कि तुका फिर जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने ना तो पुकारिया जासी। मिंबर रसूल पर बह के उलमा तेरा बयान कर सन। शेख जुनैद दा वो जान के टहना चंगा लगदा है। और उच्चे बोल ना बोल ज़हूरी ए रब दे बंदे कह गए ने। उच्चे बोल ना बोल ज़हूरी ए रब दे बंदे
कह गए ने बस नीवी पा के टुरदिया रहना, नीवी पा के टुरदिया रहना चंगा लगदा है, नीवी पा के टुरदिया रहना चंगा लगदा है। आखो सुभान अल्लाह। एक शेर सरकार ना चुके सरकार आगे दबाना बिल्कुल वक्त जा रहा, तो मैं इस वास्ते जनाब एक शेर पर नया उलूमुल औलिया विचों कि ये जड़ा वक्त तुम रोजाना सुनने हो जनाब, सुबह उठने तो सब तो पहले फेसबुक खोलो, सब तो पहले लिखाना लाए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो समात फरमाओ शेर सरकार के फरमाने, सरकार फरमाते ने कि हर दम मौत, हर दम मौत सराने और फुर्सत देना मासा, ओए ढलती उम्र बंदे दी जिवें ओए पानी विच पतासा, ओए ढलती उम्र बंदे दी जिवें पानी विच पतासा। एक शेर मियाँ साहब ना भी याद आ गया, मियाँ साहब फरमाते ने तोड़े रद, आखो सुभान अल्लाह। सरकार फरमाने के तोड़े रद सवाल होवेगा, तोड़े अर्ज कबूले, ओए मैं भी पकड़िया तो ही जहानी, ओए दामन आल रसूल। सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह। इंतहाई खूबसूरत अंदाज में साहिबजादा साईं यूनुस सरवरी साहब कलाम पेश कर रहे थे। जी चाहता है आप पढ़ते रहें, सुनते रहें, लेकिन वक्त दुआ हो चुका है। सज्जादा नशीन आस्ताना लिया हजूर किबला बैरिस्टर पीर सैयद मक्की शाह साहब गिलानी, उनके हुक्म के मुताबिक चूँकि वक्त दुआ तो हो चुका है, लेकिन मैं उससे पहले मुल्तमिस हूँ जनाब लाहौर से हमारे माज़ज़ मेहमान जनाब सैयद नासिर अली गिलानी साहब, आप तशरीफ़ लाएँ और अपने खूबसूरत अंदाज में अपनी हाज़िरी पेश करें। उलमा के सामने बोलना बड़ी जुर्रत, और मैं समझता हूँ कि किसी हद तक गुस्ताखी की बात है कि ना मैं आलम हूँ ना मुकर्रर हूँ। तबा भी मेरी पिछले एक हफ्ते से नासाज है। बहरहाल हुक्म की बजावरी करते हुए चंद कलमात कहूँगा कि सदा नई रोशन चश्मे शौक रहंदे, सदा नई रोशन चश्मे शौक रहंदी, पेशे नजर नहीं सदा नजारे रहंदे, बदल जांदी ए बस्ती वीरानिया विच, सदा नई महल चुबारे रहंदे, सदा आस न नैया गर्दाब अंदर, जेरे कदम नहीं सदा किनारे रहंदे, ते होंदे रहंदे तब्दील आलात नासिर, सदा नाल नहीं यार प्यारे रहंदे। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहु अकबर, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
वक़ाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला फ़िल कलामिल मजीद वलक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। ये तो आप सब जानते हैं कि अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है। अल्लाह पाक खुद फरमाते हैं कि लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम, हमने उसे बहुत खूबसूरत बनाया। और जहां अल्लाह ने इंसान को खूबसूरत बनाया है, वहीं पे उसको इंतहाई खूबसूरत रिश्ते भी अता किए, चाहे वो माँ का रिश्ता है, बाप का रिश्ता है, बहन का रिश्ता है, बीवी का रिश्ता है, भाई का रिश्ता है, दोस्त का रिश्ता है। तो आज हम अपने पीर बाबू पीर, जिसके लिए मैंने साईं साहब को अर्ज की थी कि आप वो पढ़ें कि इको मेरा पीर सोना ओ देवर गन कोई, इको मेरा पीर सोना मोंडे उत्ते लोईए, इको बाबू पीर सोना देवर गन कोई। तो मैं कह रहा था कि अल्लाह ने रिश्ते भी हसीनो जमील अता फरमाई हैं, इसी में भाई का भी एक रिश्ता है। आज मैं इस पे इसलिए बात करना चाहता हूं कि सरकार ने, बाबू पीर ने इस नाकस और इस फातरुल अक्ल को जब भाई का, तो मुझे वो लम्हा याद आ गया जब सरकारे दो आलम मदीना में जलवा फरोज हुए, अंसारो मुहाजिरीन को भाई भाई बनाया, हर अंसारी को मुहाजिर भाई मिल गया, हर मुहाजिर को एक अंसारी भाई मिल गया। तो मौला अली एक कोने में उदास हो के रोने लगे। तो सरकार पूछते हैं कि अली क्या बात है? तो अली कहते हैं कि सबको भाई मिल गए, आपने हर एक को दूसरे का भाई बना दिया, मुझे कोई भाई नहीं मिला। तो जनाब ने फरमाया कि या अली अंता अखीउन फिद दुनिया वल आखिरा, कि मैंने इन सबको इस दुनिया में भाई बनाया है, तो तुम मेरे इस दुनिया में भी भाई हो और आखिरत में भी भाई हो। इसी तरह जब एक बार हजरत उमर बिन अल खत्ताब उम्रे पे जाने लगे, तो जनाब रसूलुल्लाह ने फरमाया कि भाई दुआओं में हमें भी याद रखना। तो जनाब उमर कहते हैं, उमर कौन? जो 40,000 मुरब्बा मील के रकबे का वाहिद हाकिम था। वो कहते हैं कि ये जो लफ्ज सरकार ने मुझे भाई का बोला, मेरी 40,000 मुरब्बा मील की सल्तनत कोई ले ले तो मैं इस लफ्ज के बदले देने पे तैयार हूं। ते वीर वीरां दे दर्दी होंदे, ते वीर वीरां दियां बावां, बाप सिरां दे ताज मुहम्मद,
ते मावां ठंडियां छावां। तो आज मैं अपने पीर की, अपने मुर्शिद की और सबसे बढ़कर इस एहसान की कि उसने मुझे भाई बना के, और न सिर्फ भाई बनाया बल्कि इस दुनिया से जाने के बाद भी एक लजपाल भाई की तरह लज को पाला। उसका शुक्र अदा करते हुए अल्लाह के हुजूर दुआ करता हूं कि अल्लाह उसकी दर्जात को मजीद बुलंद करे, अल्लाह उसकी नस्लों में बरकतें कायम रखे, उनकी औलाद को, उनकी औलाद की औलाद को दुनिया और दीन की भलाइयां अता करे। और आखिर में इस शेर के साथ, ये साउंड वाले पता नहीं कहाँ चले गए, मैंने उन्हें रिक्वेस्ट भी की थी मगर वो बास को ऊपर नीचे नहीं कर रहे, कि आखिर में इस शेर के साथ उनसे अलविदा होता हूं कि दसे कौन जगा के सोने किवें उमर दी गुजरदी रेल जांदी, और देंदी तेज हवा जद मार सीटी। हवा चलती है ना तो पत्तों से शबनम उड़ जाती है। महबूब से मुहिब का मिलाप इतना ही होता है। देंदी तेज हवा जद मार सीटी, उड़दी पत्तियां दे उत्तों तरेल जांदी, और माली हाथ ले फुलां दे हार आखण, ले लो उड़ोंदी कवेल जांदी, कदी बिछड़े बियान मिलाए किस्मत, ओए कदी बिछड़े बियान मिलाए किस्मत, जिवें जींदियां दे करदी मेल जांदी। वमा अलैना इल्लल बलाग। सुभान अल्लाह। अब मैं मुल्तमिस हूँ आस्ताना लिया हज़ा के साहबजादा बैरिस्टर पीर सैयद अहसन हुसैन शाह साहब, आप अपने खूबसूरत अंदाज में अपनी हाजिरी पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सारिया ने शुक्रिया अपना इस सदी टाइम कदी पीरा ने उर्सी शामिल हुए। अल्लाह ताला सुनी हाजिरी कबूल फरमाए। चूँकि जनाब पीर साहब तशरीफ लाई गए, उन्होंने दुआ जल्दी जल्दी करसा, सर्दी च असां की नहीं बेन होना। सब पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह। मैं बाहस बे रवायत जदों किबला मेरे वालिद साहब इस दुनिया चो अल्लाह ने प्यारे होने सन, तो उन्होंने सामने में कलाम पढ़िया सी, ना सी जुल्फे ना सा चेहरा। तो चूंकि उन्होंने सालाना आ तो मैं हर साल उन्होंने बारगाह च पेश करना होना कलाम। तो अर्ज करना, ना सी जुल्फे ना सा चेहरा
न यूं किसी पे शबाब होगा। बस अपने पीरा की हुश करना तो फिर जनाब इंशाल्लाह दुआ मांगते हैं। ना ऐसी जुल्फे ना ऐसा चेहरा न यूं किसी पे शबाब होगा। जवाब होंगे सभी के लेकिन ना मुस्तफा का जवाब होगा। सब पढ़िए। ना ऐसी ना ऐसा चेहरा न यूं किसी पे शबाब होगा। और बरोज़े महशर हसीन सारे इकट्ठे होंगे मुकाबले को। और बरोज़े महशर बरोज़े महशर हसीन सारे इकट्ठे होंगे मुकाबले को। तो सबसे पहले यकीन मानो बिलाल का इंतखाब होगा। ना ऐसी जुल्फे ना ऐसा चेहरा न यूं किसी पे शबाब होगा। और इतने लाशें पड़े करबल हुसैन का सर कहाँ है बोलो। और इतने लाशें पड़े करबल हुसैन का सर कहाँ है बोलो। जवाब आया कहीं वो नेज़े पे पढ़ता उम्मुल किताब होगा। ना ऐसी जुल्फे ना ऐसा चेहरा न यूं किसी पे शबाब होगा। बस आखिरी सारिया ने शुक्रिया अदा करना चाहना। असली सानिया की पता हमारे वालिद साहब इस इलाके नाल बहुत मोहब्बत करने से जद भी उर्स होना सी पीर साहब ने गुफ्तगू की बहुत खुशी ना सुनने अपने दोस्तां भी आखिरी उन्होंने ये गल्लां याद आने से यारा जेरे हमारे दोस्त हैं जेरे जिन्ना की मैं चाहना जेरे मिकी चाहने उन्होंने इतना प्यार रखे जितना मैं रखना। अगर इतना ना हो सके तो थोड़ा ज्यादा करी छड़िया करे। तो अल्लाह ताला असा की इस प्यार इस मोहब्बत इस प्रीत निभाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला असा सारे नी हाज़री कबूल फरमाए। ते इंशाअल्लाह उन किबला जनाब थोड़ा हिताब भी करसन दुआ भी करसन। अल्लाह ताला इना पीराने कराम जितने भी इस महफिल नेक बंदे आए इन्हां सारे ने तफैला सारे ने दिली मुरादा पूरी फरमाए। बिला ताखीर दावत खिताब दे रहे हैं हम कायदे अहले सुन्नत शहबाज खिताबत हजूर साहिबजादा पीर सैयद आरिफ हुसैन शाह साहब गिलानी आस्ताना अलिया पनाग शरीफ तशरीफ लाते हैं और अपने खूबसूरत अंदाज में अपनी हाजिरी पेश करेंगे। नारे तकबीर, कोई जबान खामोश न रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, आस्ताना अलिया पनाग शरीफ जनाब पीर सैयद आरिफ हुसैन शाह साहब गिलानी। नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल हकीम। लहुमुल बुश्रा फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरा ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी
या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। बारगाह रिसालत पाक में सारे संगी बावाज़ बुलंद दिया सलातो सलाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहाबी अजमाइन। एक बार फिर बारगाह रिसालत में अदिया सलातो सलाम पेश करते हैं। सलातो सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल। इंतहाई इज्जत के लायक पीर तरीक़त मखदूम अहले सुन्नत पीर सैयद नासिर हुसैन शाह साहिब गीलानी इंतहाई इज्जत के लायक साहिबजादा वाला शान पीर सैयद गफूर हुसैन शाह साहिब गीलानी इंतहाई इज्जत के लायक सैयद महमूद हुसैन शाह साहिब सैयद असद बुखारी साहिब साईं मोहम्मद यूनुस सरवरी साहिब अजीज़म अवैस सरवरी साहिब और आज की इस महफिल पाक के रूए रुआं रौनक महफिल शान महफिल आन महफिल पीर सैयद अहसन गिलानी साहिब व दीगर जुमला हज़रात उलमा इकराम हाज़रीन मोहतरम सना खानान मुस्तफ़ा करीम व जुमला हाज़रीन ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं जिसने हम सबको अपने ज़िक्र की तौफ़ीक़ अता फरमाई और दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हम सब की हाज़री को शर्फ़े कबूलियत अता फरमाए। और मैं बाबा जी पीर सैयद मंजूर हुसैन शाह गीलानी रहमतुल्लाह अलैह
और आपके लख्ते जिगर नूर नज़र बाबू पीर सैयद बशीर हुसैन शाह साहिब रहमतुल्लाह अलैह के जिनके उर्स सरापाए कुद्स में तीसरे सालाना उर्स में हम हाजिर हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शादी के दराजात में मज़ीद बुलंदियाँ अता फरमाए और ये फैज़ान वलायत ता क़यामत जारी व सारी फरमाए। खूबसूरत महफिल और मुख्तसर महफिल आपने समात की है और सभी ने बड़े खूबसूरत अंदाज से अपनी हाजिरी पेश की। मैं फ़कत इतना अर्ज करना चाहता हूं कि अल्लाह का कितना करम है हम पर कि हम उसका शुक्र अगर सारी जिंदगी अदा करते रहें तो हक अदा ना हो सकेगा। जिस तरह नासिर शाह साहब ने ये बयान किया कि अल्लाह ने बड़ा करम किया और इंसान को अपनी तमाम मखलूकात में से अशरफ बना दिया और खूबसूरत बना दिया। ये हजरत इंसान की शान है। हकीमुल उम्मत ने फरमाया था, फरिश्ता कहने से मेरी तौकीर होती है, मैं मस्जूदे मलाइक हूं, मुझे इंसान ही रहने दो। तो ऐ इंसान, तेरा कितना मुकाम है, तेरा कितना मर्तबा है कि अल्लाह ने तुझे अहसन तकवीम कहा है। अपनी सारी तख्लीकात से हजरत इंसान को अजीम करार दिया है और अगर हम इस पर सुबहान अल्लाह भी कहते रहें तो इसका हक अदा नहीं होगा। ऊंची आवाज से कहेंगे सुबहान अल्लाह, कोई जबान खामोश ना रहे, सारे मोहब्बत से कहें सुबहान अल्लाह। अल्लाह ने इंसान की शान को बयान किया है, हम अल्लाह की शान बयान करते हैं। चूंकि हम तो तख्लीक होने वाले हैं ना, तो उसका इतना मुकाम है, तो जो तख्लीक करने वाला है उसकी शान का आलम क्या होगा। और ऊंची आवाज से कहेंगे सुभान। और गालिबन ताजदार गोल्डा पीर सैयद मेर अली शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह सरकार ने इसीलिए फरमाया था, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मा अजमल का मा अहसन का मा अकमल का, किथे मेरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखी किथे जारी। आपने फरमाया कि इतना खूबसूरत अगर इंसान को बनाया तो फिर जो सारे इंसानों का महबूब बनाया उसके हुस्न का आलम क्या होगा। और मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। आला हजरत ने लिखा ना कि जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। अगर इंसान इतना खूबसूरत है तो फिर जो तमाम इंसानों के महबूब हैं उनके हुस्न का आलम क्या होगा। और जिधर उनकी नजर उठ जाती है उस नजर का आलम क्या होगा। तो दोस्तों, हम जितना शुक्र अदा करें ये कम है। अल्लाह की शान बड़ी है, कहें सुभान अल्लाह। अल्लाह के महबूब की शान बड़ी है, अल्लाह वालों की शानें बड़ी हैं, मेरे नबी की आल की शान बड़ी है, हजूर के सहाबा की शान बड़ी है। लेकिन मैं समझता हूं कि इस उम्मत की शान का जवाब नहीं। लम्हा लम्हा है मुझ पे नबी की अता, दोस्तों और मांगू मैं मौला से क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया। जवाब आपका भी नहीं, जवाब हमारा भी नहीं। अल्लाह ने हम सब पे करम किया कि अपने महबूब की गुलामी अता फरमा दी।
दोस्तों ये इतना बड़ा करम है और इतना बड़ा अल्लाह का फजल है कि जिसका हम शुक्र अदा नहीं कर सकते। अगर सारी जिंदगी मैं वे शुक्र रहें तो तब भी इसका हक अदा नहीं कर सकते। मैं सरकार की जबान से आपको एक बात सुनाना चाहता हूं, चूंकि बाबूजी का और जनाब का बड़ा ताल्लुक था और बड़ा प्यार था और हकीकी मोहब्बत थी। तो उनकी बज़म है, तो सरकार ने क्या फरमाया है, मैं आपकी नजर करता हूं और इस पे हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। जनाब लिखते हैं अल्लाह अल्लाह कहें सुभान अल्लाह, अल्लाह अपने आप दा वास्ता ही मैनू उम्मती अपने यार दा रख। अल्लाह अपने आप दा वास्ता ही मैनू उम्मती अपने यार दा रख। सुन्नत नबी ते कदम बा कदम चला, सया करम इकराम प्यार दा रख। तलबा सारियां दिलू मटा देवें, तालब अपने सिर्फ दीदार दा रख। सरवर शाह गोला बिना दाम मोला, कमली वाले महबूब मुख्तार दा रख। और ऊंची आवाज से कहेंगे सुभान। दोस्तों इसका हम शुक्र नहीं अदा कर सकते। इनकी शानें तो बड़ी अजीम हैं, लेकिन मैं सोचता हूं कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये इरशाद फरमाया मेरे आका अलैहिस्सलाम की आले पाक की शान में कि कुल ला असलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, तो शान तो हजूर की आल की बयान की गई, लेकिन मोहब्बत का हुक्म हमें अता किया गया। अगर मोहब्बत करने वाला ना हो तो महबूब की शान कौन बयान करेगा। फरमाया मैं तुमसे कोई अजर नहीं चाहता, फकत इतना चाहता हूं कि मेरी आल से मवद्दत करना, मोहब्बत करना। पता चला कि जहां आले मुस्तफा की इतनी शान है, वहां उनसे मोहब्बत करने वालों की शान का आलम क्या हो। परवाना ना हो तो शमा की कीमत नहीं, अगर दिन ना हो तो रात की कीमत कुछ नहीं, और अगर महबूब हो मुहिब ना हो तो फिर महबूब की कीमत भी कुछ नहीं। फरमाया शान इन्हें अता फरमाऊंगा, मोहब्बत के लिए आपको बना दूंगा। इसीलिए आका अलैहिस्सलाम के गुलामों की इतनी बड़ी शान है कि हजरत बिलाल हबशी का शेर आप सुन रहे थे। किस तरह शेर? सबसे पहले यकीन मानो बिलाल का इंतखाब, सबसे पहले यकीन मानो बिलाल का इंतखाब होगा। ये शायर ने एक तसव्वुर पेश किया है ना, इसकी हिकमत क्या है कि बिलाल ने मोहब्बत की इंतहा कर दी। फरमाया जितनी बड़ी शान महबूब की है, इतनी ही शान अल्लाह उसके मुहिब को अता करता। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से पाक है, हुजूर फरमाते हैं कि मैं जब मेराज पे गया ना, तो मैंने अपने आगे आगे बिलाल के चलने की आवाज सुनी। वापस आए, हजरत बिलाल से हुजूर ने फरमाया बिलाल तू ऐसी कौन सी इबादत करता है कि मैंने अर्शे बरी पे अपने आगे आगे तेरे चलने की आवाज सुनी। तो हजरत बिलाल अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैं और कोई इतनी बड़ी इबादत नहीं करता, सिर्फ आपसे मोहब्बत करता हूं और दुरूद और सलाम पढ़ता हूं। तो पता चला कि वो बनाने में बेमिसाल है, तो महबूब बनने में, मुहिब बनने में बेमिसाल है। अगर महबूब बेमिसाल है
तो फिर मुहिब भी बेमिसाल है, और अगर माशूक बेमिसाल है तो फिर आशिक भी बेमिसाल है। अगर माबूद बेमिसाल है तो फिर बंदे भी बेमिसाल हैं, और अगर आका बेमिसाल है तो फिर गुलाम भी बेमिसाल है। और ऊंची आवाज से कहेंगे सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, अगर हम थोड़ी सी तवज्जो करें तो जवाब उनका भी नहीं और जवाब आपका भी नहीं, कि जिनके दिल में मेरे आका अलैहिस्सलाम की अल्लाह ने सच्ची मोहब्बत डाल दी है, फिर उनकी कीमत कौन अदा कर सकता है। फिर वो दुनिया में बेमिसलो बेमिसाल हो जाते हैं। और इन्हीं शख्सियात में से एक शख्सियत बाबूजी सरकार की है रहमतुल्लाह अलैह। एक खूबसूरत शख्सियत, एक ऐसी शख्सियत कि अगर किसी को मुस्कुरा कर देख लेते थे तो उसे अपना बना लेते थे। दोस्तों, ये कशिश होती, अट्रैक्शन होती है इंसान में, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल से अता की जाती है। इसीलिए लिखा ना शायर ने कि वली अल्लाह ते दिलां नू साफ करके वल कड्डन दा वल समझा सकदा, अखां बंद करके नीवी तौन करके चाती लोए महफूज ते पा सकदा। और सुलेमान दे बड़े दरबार अंदर वली तख्त बलकीस मंगा सकदा, छट्टा वुजू ते पानी दा मार के ते काफर होन तू वली बचा सकदा। और ऊंची आवाज से कहेंगे सुभान। और किते बैठ अजमेर दे टिबियां थे, किते बैठ अजमेर दे टिबियां थे, जादूगरां नू कलमा पढ़ा सकदा, कुर्ता वली दा पुछ महमूद कोलू सोमनाथ दे मंदिर नू टा सकदा। कुर्ता वली दा पुछ महमूद कोलू सोमनाथ दे मंदिर नू टा सकदा, और मेरे पीर नू रब तौफीक बख्शी इत्थे बैठिया मदीना वखा सकदा। दोस्तों, अल्लाह फरमाता है लहुमुल बुशरा फिल हयाती दुनिया व फिल आखिरा, ये दुनिया में रहें तब भी बुशारते हैं, ये कब्र में रहे तब भी बुशारते हैं। या अल्लाह इनकी शान को कोई कम कर सकता है? फरमाया किसी की ताकत नहीं कि मुझे चाहने वालों की शान को कम कर दिया जाए। जिन्होंने मुझे दिलो जान से चाहा है, जिन्होंने मेरा जिक्र किया है, मुझे याद किया है और मेरी इताअत की है और मुझे हाजिर और नाजर जाना है, उनके जिक्र को कोई कम नहीं कर सकता। या अल्लाह इसकी दलील क्या है? फरमाया कुरान को पढ़, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम। फरमाया कायनात बदल सकती है, अल्लाह का इनसे किया गया वादा कभी नहीं बदल। कभी यह हकीकत मुंतजर नजर आ लबासे मजाज में कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने नियाज। दोस्तों, इनकी शान ये है, लेकिन इनके चाहने वालों की भी बड़ी शान है। आपका भी बड़ा मुकाम है। आप जो आते हैं तो जो मुहिब महबूब को खुश कर देता है उस पे अल्लाह राजी हो जाता है। तो आप भी कोई कम शान के मालिक नहीं, और ये शान इस एतबार से नहीं है कि कोई अमीर है या गरीब है, कोई बड़ा है या छोटा है, कोई अदना है या आला है। ये शान इस एतबार से होती है कि जिस तरह अजीज मियां ने कहा था ना कि तू अल्लाह और मैं बंदा, लेकिन महबूब एक, वो खुदा है और वो उसके प्यारे मुस्तफा हैं, और आप मेरे आका के गदा हैं। महबूब अल्लाह का भी हजूर की जात है और महबूब आपके भी हजूर पाक। पता चला यहां शाने अमीर और गरीब होने से नहीं तोली जाती, बड़ा और छोटा होने से नहीं तोली जाती, अरबी और अजमी होने से नहीं तोली जाती, काला और गोरा होने से नहीं तोली जाती। यहाँ चेहरे के रंग को नहीं देखा जाता,
यहां दिल की चाहत को देखा जाता है। चेहरा काला भी हो तो दिल में नूर का उजाला होता है। इसलिए दोस्तों अब सारे अजीम हैं और इस मजलिस में एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयास। ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। जब पीर भाई जमा होकर एक जगह बैठते हैं ना तो फिर शेख तरीकत की नजर में एक जैसे होते हैं। तो आप सारे बाकमाल लोग हैं, अल्लाह आपको और कमाल अता फरमाए। और ये सब सदका है हजूर की आले पाक का और सैयदा कायनात का, जिनको अल्लाह ने पाक किया और फिर जिनके जिक्र से अल्लाह दिलों को पाक कर देता है। ये उस चादर ततहीर का सदका है कि जो सारी उम्मत के सर पे है। मेरे आका अलैहिस्सलाम की लख्ते जिगर नूरे नजर, मेरी माएं बहनें बेटियां भी तशरीफ फरमा है। मैं कहना ये चाहता हूं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर नूरे नजर का कमाल है कि सैयदा तैयबा ताहिरा आशा सदीका उम्मुल मोमिनीन रजी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाती हैं कि सैयदा कायनात जब आती थी तो पता चलता था मेरे सरकार आ रहे। ऊंची आवाज से कहेंगे सुभान। तो ये उनका सदका ये उम्मत खा भी रही है और इसके सरों पे भी वो साया है और ये दुनिया है, कियामत में भी वही साया रहेगा। नारे रिसालत, नारे हैदरी। और जो शफात होगी ना, शफात ये होगी सरकार की, लेकिन बाज़बाने सैयदा कायनात होगी कि जब आप महशर के मैदान में अर्श बरी के पाए को पकड़कर खड़ी हो जाएगी और तब जाकर नवासे रसूल जिगर गोशाए बतूल इमाम अली मुकाम हजरत इमाम हुसैन की शहादत उज़्मा का सदका अल्लाह की बारगाह से मांगा जाएगा और अल्लाह अता फरमाएगा और मेरे आका की उम्मत की बख्शिश हो जाएगी। इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी इन्हीं की संगत, इन्हीं का साया, इन्हीं की सरपरस्ती, इन्हीं का दामन, इन्हीं का आस्ताना और इन्हीं का करम दरकार है। और खुश नसीब हैं आप कि जिनको अल्लाह ने इस घर से वाबस्तगी अता फरमाई है और अपने महबूब के घर से मुंसलिक कर दिया। इसका हम सारी जिंदगी शुक्र अदा करते रहें तो हक अदा नहीं होता। थोड़ी सी तवज्जो चाहिए कि हमसे कोई खता ना हो। हकूकुल्लाह में और हकूकुल इबाद में आप चौकन्ने रहें, चौकस रहें, फिर दीन और दुनिया की भलाइयां आपके लिए। क्या बात रजा इस चमनस्तान करम की, यहां करम ही करम है। आला हजरत फरमाते हैं क्या बात रजा इस चमनस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। फिर फरमाया तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर तेरा सब घराना। इस घराने से वाबस्ता होने वालों, आपके मुकद्दर भी कम नहीं, आपकी शान भी कम नहीं। थोड़ी सी तवज्जो रखनी इन दुनिया की
आलाइशों से अपने आप को पाक रखना है, फिर कब्र जाने और नबी जाने। मंजिल मकसूद तो कब्र है ना। आज बाबूजी हम में नहीं इन महफिलों को सजाते थे, कल हमने भी नहीं होना। सबकी मंजिल एक ही है। दुनिया फरेब है और आरजी है और फानी है। बाबा जी हैदर शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फानी ए सरा दे अंदर लख सुदागर आए, गुजरी रात फिकर दे अंदर फजरी कूच कराए। और फरमाया, दुनियादार दी दोस्ती करन नालू किसे नाल हैवान प्यार कर ले, कर दोस्ती यार गमखार संदी हर सांस दे नाल बुपार कर ले। अल्फा तालिब तेनू गल दसा वांग नस हदीस एतबार कर ले, दुनियादार दी दोस्ती कर। ये तालब जो होते हैं ना तलबगार, उन्हें ये दर्श दिया। अलीफा तालिब तेनू गल दसा, बाबा जी मंजूर शाह कलंदर मजजूब फकीर के पीरो मुर्शद आप फरमाते हैं, अलीफा तालिब तेनू गल दसा वांग नस हदीस एतबार कर ले, दुनियादार दी दोस्ती करन नालू किसे नाल हैवान प्यार कर ले, कर दोस्ती यार गमखार संदी हर सांस दे नाल व्यापार कर ले। हैदर शाह को साथ दा साथ मंदा, सच्चे यार दा साथ तैयार कर। तो अल्लाह ताला हमें इनसे वाबस्तगी अता फरमाए, नजर करम फरमाए। अल्लाह इन आस्थानों को शाद व बाद रखे। और जहां तक अल्लाह के वली हैं, ये सारे अल्लाह वाले हैं और हम इन सब को चाहने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे मुकद्दर तो ऐसे हैं कि अल्लाह ने वली भी अता फरमाए और आले नबी औलाद अली भी अता फरमाए। और ये घर तो खुसूसन सरकार गौसे पाक का फैजान है, जो औलिया के सरदार हैं। कहे ना सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहे सुभान अल्लाह। साईं काला साहब ने लिखा था, जनाब गौसे आजम का मुझे दीवाना कहते हैं, इसी लासानी शम्मा का मुझे परवाना कहते हैं। मकाम दस्तगीरी में वो सब वलियों से आगे है, वली खादम दियारे गौस पे झुक जाना चाहते हैं। दोस्तों, यहां तो फैजान ही सरकार का है, ये लंगर ही सरकार का है। मेरे पीरो मुर्शिद फरमाते हैं, 24 घंटे लंगर जारी, जो खावे छट जाए बीमारी, ओ आप करे पड़ताल अखियां लग गईयां बस हैदर शाह दे नाल अखियां। और दर जवानी तोबा करदन शेवाए पैगंबरी। मैं अपने नौजवान अजीजों से कहना चाहता हूं, सरकार फरमाते हैं, सरवर शादी दीक पुरानी, यार मिले जे विच जवानी, मैं कुद कुद पावा तमाल अखियां लग गई बस हैदर शाह दे नाल अखियां लग गई। तो ये तो गारी सरकार गौसे पाक का है, ये तो फैजान ही आपका है। तो सामीन ज़ीवकार, इससे बड़े नसीब और क्या होंगे। अब दुआ के लिए हाथ उठाएं, अपनी नेक हाजात अपने दिल में रखें। लोग कहते हैं ना, ये कब्रों से जाकर मांगते हैं। हम कहते हैं, हम कब्रों से नहीं मांगते, हम कब्र वालों के महबूबों से मांगते हैं, उनके रब से मांगते हैं। लेकिन हमें पता है, हमें तो कुछ कोई खैर पाता ही नहीं है, हम तो इस काबिल ही नहीं। हम तो उनके दामन को पकड़ कर मांगते हैं कि या अल्लाह मुझे ना देख, इनके चेहरे को देखकर थोड़ी सी करम की भीख अता फरमा। नसीर मिल्लत ने लिखा था ना, अब तंगी ये दामा पे न जा, और भी कुछ मांग है आज वो मायल बात आ, और भी कुछ मांग। और दे सकते हैं क्या कुछ के वो कुछ दे नहीं सकते, ये बात ना कर होश में आ, और भी कुछ मांग। और पहुंचा है जिस दर पे तू रह रह के नसीर, आज आवाज पे आवाज लगा, और भी कुछ मांग। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
वलाकिबातुल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि व अहले बैतिहि व अज़वाजिहि व इतरतिहि व औलियाए उम्मतिहि अजमाइन। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या अल्लाह, जिस कदर तिलावत कलाम पाक, हम तो नात, कलिमात, तय्यबात, जिक्र व अज़कार, हाज़री का एहतमाम, लंगर शरीफ का इंतज़ाम व इंसराम, या अल्लाह ये जुमला तेरी बारगाह बेनियाज में पेश करते हैं, कबूल फरमा। मौला करीम तू कादिर कुल है, मालिक कुल है, समीउन बसीर है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर है। या अल्लाह अपनी शान वादनीयत के तवस्सल से मौला करीम हजूर नबी पाक ताजदार मदीना सरूर कल्ब सीना अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा आका अलैहिस्सलाम की बारगाह आलिया में पेश करते हैं, कबूल फरमा। आपके वसीला और जलीला से जुमला अंबिया, सहाबा, तबा ताबीन, शुहदा, सालिहीन, औलियाए कामिलीन, बिलखसूस शहंशाह बगदाद सरकार गौसे पाक की बारगाह आलिया में हदियतन तोहफतन पेश करते हैं, कबूल फरमा। और आपके वसीला और जलीला से जमी औलियाए कराम की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। बिलखसूस फख्रुस सादात पीर सैयद मंजूर हुसैन शाह गीलानी रहमतुल्लाह अलैह सरकार की बारगाह आलिया से पेश करते हैं, कबूल फरमा। और आपके वसीला और जलीला से बाबूजी सरकार की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। या अल्लाह, आपके वसीला और जलीला से आले नबी औलाद अली का सदका, इसका सवाब पूरी उम्मत मुसलमान को अता फरमा। इस इलाके से, इस संगत से, मेरे आका की उम्मत से और शाह जी से वाबस्ता मुतल्लिकीन में से जितने लोग इस दुनिया फानी से रहलत फरमा चुके, उन सबको सवाब अता फरमा और जवार रहमत में आला अरफा मुकाम अता फरमा। या अल्लाह, इस महफिल पाक का सदका, शाह जी के उर्स का सदका, जितने संगी हाजिर हैं सबके दामन गोरे मुराद से पुर फरमा। या अल्लाह, जो बीमार हैं उन्हें सेहत अता फरमा, जो बे औलाद हैं उन्हें नेक औलाद अता फरमा। या अल्लाह, जो बेरोजगार हैं उन्हें आला रोजगार अता फरमा, जो मकरूज हैं उन्हें कर्जे से रिहाई अता फरमा। या अल्लाह, जो बैरून मुल्क हैं उनकी खैर फरमा और बिलखसूस साहबजादगान माई साहिबात यहाँ मौजूद नहीं हैं, वतन से दूर हैं, बैरून मुल्क हैं, आज उनकी तवज्जो यकीनन इन दुआओं की तरफ है। या अल्लाह, किबला माई साहब और सब साहबजादगान की खैर फरमा, सेहत और सलामती अता फरमा। और जितने संगी साथी मेहनत और मजदूरी के लिए मुख्तलिफ ममालिक में हैं, सबको कामयाबियाँ अता फरमा। और जो नौजवान जाना चाहते हैं उन्हें भी कामयाबियाँ अता फरमा। या अल्लाह, हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ बड़ी अकीदत के साथ हाजिर हैं, उन सब की हाजिरी कबूल फरमा और दिली नेक मुरादें पूरी फरमा। या अल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत की खैर फरमा, मुशाइख का सयाता देर हमारे सरों पे फरमा, आलमे इस्लाम की खैर फरमा, हमारे वतन अजीज को आज़ादी अता फरमा, पाकिस्तान की हिफाजत फरमा और इस मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा का नफाज फरमा और इस अजीम मिशन में हम सबको जिदोजहद करने की तौफीक अजीम अता फरमा। या अल्लाह, सब्ज़ार साहब ने बड़े खूबसूरत आस्थाने के काम कराए हैं, मज़ीद दरबार शरीफ का काम, मस्जिद शरीफ का काम, ये सैन का जो काम है, या अल्लाह अपने फजलो करम से मंजिल मकसूद तक पहुँचाने की तौफीक अजीम अता फरमा और सब्ज़ार साहब को सेहत और सलामती अता फरमा, नजर अनायत फरमा। सबकी दुआएं, सबकी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर। इलाही बहक के बनी फातिमा के बरकोल ईमा कुनी खातिमा, अगर दावतम रद्दुनी वर कबूल के मनो दस्तो दामाने आले रसूल। अल्लाहुम्मा रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरात हसनतम व किन अज़ाबन नार। या अल्लाह, संगियों का दीन और दुनिया बेहतर फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्की
व नूर अर्शिही मुहम्मदिन व आलिही व सहाबिही अजमाइन बिरहमतिक या अरहम। एक बार कहें सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे।